चल बस एक मिनट बारी खोल के करामू एक मिनट ओए करामू सारी कठुआ पुलिस जिंदाबाद भाई साहब बैठे थे सामने फोटो आए पे अपने कब्जे साले चलो एक मिनट दुकान क्या बात है दोपहर को दुकान बंद की थी अपना शटर बंद किया ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲਿਆ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੀ ਲਈ अच्छा ਹਾਂਜੀ तो फिर क्या है ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਇਸਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਕੜ ਲਿਆ अच्छा ट्यूबवेल से ਟਿਊਬ ਚੜੀ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੜਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ हाँ हाँ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ चिट्टा इन्ना बिका कठुए च कोई पुछ मंगनी जैसी मर्जी के कल्चर है दसो इन्ना चिट्टा बिका इन्ना चिट्टा बिका सानू भी पता इत्थे बिका पर की करदी असीं ना लीडर असीं ना कक्ख है बाबा ते ना कोई बोलदा एक दिन अंदर होंदा बंदा ते जुड़की दा ऐ नशे ने की करता पर चिट्टा इन्ना बिका ए रपा के कराई पुलिस सानू पता केड़ी गवर्नमेंट है के कुछ है पर इन्ना चिट्टा बिका बच्चे मारी दे लोग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए भी चिट्टे पर कसो ताइए 12 नहीं तो असं लोग मेहनत करनी चाहिए सानू रोटी ले जाना ये शुगर है अच्छा कितना डर है लोगों की कि रात दोपहरी भी नहीं सही सकते मैं कि वो तो सवाल ही पैदा असं जल्द चाची लोग नहीं थोड़ा दम लवाया भाई माड़ा मोटा कोई आ जाए असं छड़ते नहीं होता है पर कोई जनानी है चला रही कोई चैन सुना कि इं पी है कुछ है चलते रोज बार देता हुआ नहीं की खर्चा दसो क्या करना जहां तक चिट्टा चुट्टा वाला काम नहीं मुक्का तहां तक दहशत ही है ठीक सारा पता है ओके देखिए ऐसा है कि जैसे हमारे भाई ने बताया हम भी ये कहना चाहते हैं कि इस समय मुझे ये कहने में कोई कोताही नहीं है कि शहर में इस समय लॉलेसनेस है। मुझे समझ नहीं लग रहा कि पुलिस के आला अधिकारी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो ड्रामा मैं देख रहा हूँ चूंकि मैं राजनीति में भी हूँ मैं उस वजह से भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ पुलिस पब्लिक मीट होती है। कुछ लोग आते हैं वो पुलिस की कहानियां सुनाते हैं पुलिस उनकी कहानियां सुनाती है और आम जनता देखिए ये चोर आज पकड़ा चोर की बात ही नहीं है। आप देखिए किसी दिन किसी की चेन स्नैचिंग हो रही है ये स्नैचिंग हो रही है और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि पुलिस कहाँ पे शाम को पहरेदारी करती है कहाँ पे जाती है। और मुझे समझता कि मैं तो ये मुझे स्पष्ट ये कहने में ये कोई कोताही नहीं है। इट्स ए कंप्लीट लॉलेसनेस इन कठुआ। आप देखिए कभी डंपर से आदमी मर जाते हैं वो बेचारे सड़क पे आते हैं फिर पुलिस आती है कार्रवाई करती है। हमने पिछले दिनों देखा 9:30 बजे एक्सीडेंट होता है 11:30 बजे SHO स्पॉट पे जाते हैं। इस प्रकार की लॉलेसनेस है तो मुझे तो ये समझता है कि अब सभी लोग ये भी मैं इनसे सलाह करके हम ये कहते हैं कि हम LG साहब से टाइम लेंगे और या तो LG साहब को अभी हम ईमेल भी करेंगे कि इस प्रकार की लॉलेसनेस है और लोग कहाँ पे जाए। शरीफ आदमी का तो कोई जीना ही नहीं है। देखिए जिसको 4 आदमी जानते हैं वो पुलिस में चला जाता है। अभी ये आदमी दुकानदार अगर नहीं भागता तो किसने चोर को पकड़ना था। पकड़ के हमने पुलिस के हवाले किए तो लिहाजा सरकार यहाँ पे इस समय एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है मेरी उनसे भी ये विनती है कि प्लीज इस पे देखा जाए और जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उन्हें तैनात किया जाए। क्या लग रहा है कि दिन कहने में कोई कोताही नहीं है। इट्स ए कंप्लीट लॉलेस इन कठुआ कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ इन कठुआ। आप यहाँ पे देखिए कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ इन कठुआ इस प्रकार की। और यहाँ पे भी आप देखिए हमें यही सुनने में आता है कि सिर्फ गिराही कर रही है पुलिस। एवरीवन इज टेकिंग इज ऑन स्टेक और पब्लिक आम जनता सड़क में मर रही है। टिप्पर वाले आते हैं वो मार के चले जाते हैं। किसी महिला की स्नैचिंग होती है दिन दहाड़े चोर होते हैं चिट्टा बिक रहा है नशा बिक रहा है भाई पकड़ेगा कौन। इंदर जी आप भाजपा के स्टेट स्पोक्सपर्सन हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि इस वक्त जो पुलिस है जी वो होम मिनिस्टर के सॉरी अमित शाह के अंडर है। मैं उस पे तो मतलब कि आपने एक इल्जाम जो है लॉलेस का देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ देखिए वो एक स्टेट और सेंटर का एक अलग रिलेशन अगर इस इंसिडेंट के ऊपर मैं बोलूं तो वो टॉपिक से ड्रिफ्ट होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरी बात को समझिए कि यो पुलिस जो ऑफिसर्स ऑलरेडी दे आर अपॉइंटेड इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ व्हाट दे आर डूइंग। मेरा ये सवाल है कि व्हाट दे आर डूइंग। अगर कोई इनकम्पिटेंट ऑफिसर है उसकी ज्यादा कम्पिटेंट लगाइए आप।
भाई आप यहाँ पे इतनी लॉलेसनेस है, ट्रैफिक का मैनेजमेंट देखिए, वो बेचारा कोई ऐसे जा रहा होगा, आप कीजिए हेलमेट के बिना भी चलान कीजिए, लेकिन आपके सामने डंपर चले जाते हैं, बड़े बड़े ट्राले चले जाते हैं, उनको आप पूछते नहीं हो। कोई जा रहा है आप कीजिए, बिना हेलमेट है कोई कीजिए चलान कर, लॉ फॉर ऑल नॉट फॉर वन। लेकिन आप देखिए आप बड़ी फिश को आप छोड़ देते हैं, छोटी फिश को आप पकड़ लेते हैं। और कहने को इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये उस एंगल से नहीं इसे देखिए कि मिनिस्ट्री आफ्टर ऑल यहाँ पे तो पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड है ना, यहाँ पे हर चौकी है, चौकी पे ऑफिसर इन्वाइटेड है, अपॉइंटेड है, तो वो क्या कर रहे हैं? तो मतलब आपका कहना है कि सुरक्षा जो है, लोगों की सुरक्षा बिल्कुल, जो कठुआ में तो ऐसे ही लग रहा है जी, पिछले कई दिनों से देखो अब यही लग रहा है। एक डंपर से एक आदमी मरता है, 10 दिन बाद दूसरा मर जाता है। अब देखिए पिछले दिनों एक सिख नौजवान की वो बेचारा कुचला गया, उसके मुझे यहाँ तक पता चला उसके परिवार में भी कोई नहीं है। तो बड़ी ये स्थिति। और एक बार SHO है कठुआ का, वो 11:30 बजे स्पॉट पे पहुंचता है, जबकि 9:30 बजे का इंसिडेंट। बताइए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इसलिए इसके ऊपर काम करने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या आप बात करेंगे आगे? नहीं, जरूर जरूर, हम ये सोच भी रहे हैं कि आज हम ईमेल भी करेंगे। मैं ये सोचा कि जो एक आज के युग का जो एक पैरामीटर है उसे अडॉप्ट करेंगे, और अपनी पार्टी की हाईकमान से भी हम बात करेंगे कि ये इस प्रकार का यहाँ पे नहीं चलना चाहिए, और कंप्लीट जो एक आम नागरिक में सुरक्षा का भाव जो होना चाहिए।